हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि कैसे पहली और बुद्धों ने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे डीलिंग विद गार्बेज यानी जो कूड़ा करकट है उसका निपटारा कैसे करें। तो उसके बारे में कुछ उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन की थी। नोट थेफ्ट रियली शी मस्ट हैव मींट इलीगल। तो जैसे ये है ना, पहली मेड ए नोट इन हर नोटबुक वाई हैज द गवर्नमेंट नोट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स ए थेफ्ट। कि भाई गवर्नमेंट ने जो हम पत्ते जलाते हैं इसको थेफ्ट क्यों नहीं मान लेती और चोरी क्यों नहीं मान लेती। नोट रियली थेफ्ट रियली यानी चोरी नहीं, शी मस्ट हैव मींट इलीगल। तो उसने उसका मीनिंग था कि भाई वो गैर कानूनी माननी। शी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। तो वो चाहती थी कि इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाए कि जो पत्ते या कोई भी वेस्ट है, प्लांट्स की टहनियाँ हैं, तो वो जलाएं ना। वर्मी कंपोस्टिंग तो वर्मी कल्चर या वर्मी खाद जिसको बोलते हैं, कीड़े जो खाद में बदल देते हैं चीज़ों को। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट। तो अगर हम पौधों को कंपोस्ट खाद दें तो हम उसके मित्र कहलाएंगे। वी विल आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवरसेल्व्स बाय मेकिंग कंपोस्ट। और अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हम अपने मित्र बन जाते हैं। कंपोस्ट का मीनिंग है कि देसी खाद, यानी जो जलाने की बजाय उनको गलने दें और वो गल के और देसी खाद में बदल जाते हैं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। जो कीड़े होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ ए टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। एक लाल रंग का कीड़ा होता है जो कंपोस्ट खाद बनाने में सहायता करता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ये बारिश के दिनों में केंचुए देखते हैं, केंचुए की खाद बोलते हैं इसे। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाई वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। तो हम छोटा प्रोजेक्ट करके भी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। लेट अस डिग ए पिट 30 सेंटीमीटर डीप। 30 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फुट के करीब एक गड्ढा खोदेंगे। और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस, या फिर एक कोई लकड़ी का बक्सा रख लेंगे। विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जहाँ गर्मी और सर्दी ज़्यादा ना हो। वाट अबाउट ए प्लेस वेयर डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। जहाँ पे सीधी जो सनलाइट है वो सीधी नहीं जा सके। लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेडमोर्स इन पिट और बॉक्स। या तो हम वो गड्ढे में या उस बक्से में एक घर बना लें केंचुए के लिए। स्प्रेड ए नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। तो यहाँ पे हम एक नेट यानी जाल सा बिछा दें नीचे की तरफ, या जो चिकन मैश होता है उसके जो वेस्ट होते हैं वो बिछा दें वहाँ पे। यू कैन आल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। या 1-2 सेंटीमीटर मोटी जो है मिट्टी की परत भी लगा सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। तो यहाँ पे छिलके वगैरह डाल दें फलों के। वन कैन आल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसीज ऑफ ड्राइड स्टाल्क ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड। यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। वहाँ पे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या प्लास्टिक मिला हुआ पेपर भी नहीं होना चाहिए। ड्राइड एनिमल डंग कुड आल्सो बी यूज्ड एज स्प्रेड। तो जो एनिमल डंग होता है, गोबर वगैरह, वो भी हम वहाँ पे फैला सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। उस पर थोड़ा सा पानी डाल दे थोड़ा गिल्ला करने के लिए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। डोंट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। उसको दबाएं भी नहीं, खुला ही रहने दें। कीप द लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। उसको हम लूज रहने दें लेयर को,
दबाए ना, ताकि उसमें हवा भी जा सके और थोड़े बहुत मॉइस्चर भी हो। नाउ यूर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेडवर्म्स। अब आपकी पिट तैयार है केचुए के लिए। बाई सम रेडमोर्स एंड पुट दैम इन योर पिट। पिट में डाल दीजिए रेडवर्म्स को। कवर दैम लूजली विद ए गन्नी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और ए लेयर ऑफ ग्रास। तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत सूखी घास वगैरह डाल दीजिए, ढक दीजिए उसको। योर रेडमोर्स नीड फूड। उनको भोजन की जरूरत होती है। यू कैन गिव दैम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ गार्डन। उसमें आप सब्जियों के जो वेस्ट है वो डाल सकते हो, कॉफ़ी या टी की जो पत्तियाँ होती हैं वो डाल सकते हो, या कुछ थोड़े बहुत खेत में से लेके बीज वगैरह डाल सकते हो। इट माइट बी ए गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। तो इसको आप 2-3 सेंटीमीटर नीचे पिट में डाल दें। डोंट यूज वेस्ट दैट में कंटेन साल्ट, पिकल्स, ऑयल्स, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशंस एज फूड फॉर योर रेडवर्म्स। तो इसमें ये चीज़ें ना डालें जिसमें नमक है, अचार हैं, सिरका है, तेल वगैरह है, मीट है, मिल्क है, इस तरह की चीज़ें ना डालें। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। तो वो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। वंस इन ए फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। कुछ दिन के बाद उसकी जो टॉप लेयर थी उसको आप हटा लीजिए, जो आपने ऊपर घास वगैरह डाल ली थी। रेडमोर डोंट हैव टीथ। उनके दांत तो होते नहीं। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिजार्ड बोलते हैं। विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। जो उसके जो भोजन होता है ना उसको चबाने का काम करते हैं। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद वेस्ट। वेस्ट के साथ जो एग के शेल्स होते हैं, अंडे के छिलके, वो पाउडर बना के डाल सकते हैं। दिस वुड हेल्प रेडमोर इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो इससे क्या होता है कि उनको फूड को, भोजन को जब चबाने में आसानी होती है। ए रेडमोर कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे। एक दिन में जिसका वजन होता है उतना वो भोजन कर सकता है। रेडमोर डोंट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। तो वो जो केचुए हैं वो बहुत गर्मी में और सर्दी में नहीं रह सकते। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम। और उनके आसपास नमी भी ज़रूरी है। इफ़ यू मेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन ए मंथ्स टाइम देयर नंबर विल बी डबल्ड। तो अगर आप उनकी सही देखभाल करोगे तो उनका नंबर दुगना हो जाएगा। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 वीक्स। तो 3-4 हफ्ते के बाद आप उस पिट को में देखिए जो आपने कंटेंट डाले थे। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। तो आपको एक लूज जो है एक मटेरियल मिलेगा वहाँ पे, मिट्टी की तरह, फोली मिट्टी जिसको बोलते हैं। वेरी योर वर्मी कंपोस्ट इज है, और यही है वर्मी कंपोस्ट, ये खाद है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। पिट के एक कॉर्नर में कुछ आप उसका भोजन डाल दीजिए। मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट टुवर्ड दिस पार्ट ऑफ द पिट। तो वो जहाँ पे भोजन डालोगे ना वो कीड़े वो जो हैं उधर ही चले जाएंगे। वैकेटिंग द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट को खाली कर देंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट। तो खाली पार्ट में से कंपोस्ट को बाहर निकाल लीजिए। ड्राई इट इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स। कुछ घंटे के लिए सुखाइए। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। तो ये तैयार है प्रयोग करने के लिए। तो इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट एज मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। जो हिस्सा पिट के अंदर रह गया उसमें ज़्यादातर कीड़े हैं। यू कैन यूज दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूजर। तो आप उससे और भी खाद तैयार कर सकते हैं। यूज द एक्सेलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पोट्स, गार्डन्स और फील्ड्स। तो आप इस कंपोस्ट को बाग में, अपने खेतों में या अपने जो गमले वगैरह हैं उनमें डाल सकते हो। इज दिस नोट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। क्या ये चीज़ जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसमें से अच्छी चीज़ें बनाने के काम आ सकता है। Those of you who have agricultural fields can try वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। तो आप बड़े गड्ढे खोद कर भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जो जिनके ज़्यादा खेत होते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। तो इससे आप जो महंगा खाद खरीदने बाजार से बच जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी महंगा भी आता है और ख़तरनाक भी होता है। थिंक
एंड थ्रो, यानी सोचो और फेंक दो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन बाई आवर ईच हाउस एवरी डे, यानी हम अपने घरों में कितनी गार्बेज जो है बाहर फेंकते हैं। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाई यूजिंग ए बकेट एज ए मीजर, तो आप एक बाल्टी का एक मेजरमेंट ले सकते हो कि भाई कितनी बाल्टी बाहर फेंकते हैं। यूज ए 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर ए फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के लिए आप एक 5 से 10 लीटर की बाल्टी का यूज करते हुए देखिए कि आप कुछ दिनों में कितना गार्बेज बाहर फेंकते हैं। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम्स फुल, कितने दिनों में जो बकेट है वो पूरी भर जाती है। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, तो अपने परिवार में आप को पता है कि भी कितने मेंबर हैं। इफ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन ए डे इन योर सिटी और टाउन, तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके शहर में कितने बाल्टी कूड़ा एक दिन में निकलता है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, हम पहाड़नुमा जो है गार्बेज जो है एक दिन में बाहर फेंक देते हैं, यानी इतना फेंक देते हैं कि एक पहाड़ सा बन जाए। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट ए विलेज वेयर देयर इज ए लेस गार्बेज एंड मोर विजडम, एक गांव की कहानी पढ़ते हैं जिसमें कम कूड़ा है और विजडम ज़्यादा है, यानी वो बुद्धिमान ज़्यादा है। नानू स्टडीज इन क्लास 6, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, तो नानू जो है 6ठी क्लास का विद्यार्थी है और पेपर की हवाई जहाज बनाता है। हिज मदर इज़ वेरी अनायड व्हेन ही टीयर्स ऑफ शीट्स फ्रॉम न्यू नोटबुक्स, उसकी माता जो है वो बड़ा गुस्सा करती है जब वो पेपर फाड़ता है। टू मेक एरोप्लेन बट नानू डज नॉट केयर, लेकिन नानू जो है केयर नहीं करता। वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज, एक बार वो अपनी चाची के घर गया अलोंग विद हिज मदर। ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कजिन श्याम हैड मेड, उसने देखा कि उसका जो कजिन है वो बहुत सी चीज़ें उसने बनाई हैं। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, जो पुराने चार्ट है उनकी फाइल बनाई है। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल्स शेविंग्स, जो पेंसिल की छिलन होती है उससे जो है वो उसने जो ग्रीटिंग कार्ड हैं वो बनाए हैं। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े हैं उनसे चटाइयाँ बनाई हैं। बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग से टोकरियाँ बनाई हैं। वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक, तो उसको पसंद आए। श्याम हैड इवन मेड ए डेयरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड, डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड, तो उसने इन्विटेशन कार्ड्स की एक डायरी बनाई है। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर, एक बार वो अपनी नानी के गया। ही सा दैट शी वाज अप्लाइंग ए थिक पेस्ट ऑन ए बास्केट, तो वो एक टोकरी पे एक जो गाढ़ा पेस्ट है वो लगा रही थी। नानू आस्क्ड नानी व्हाट आर यू डूइंग, नानू ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं। दिस इज ए पेपियर मैके, ए पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव आल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, उसने कहा कि भाई एक पेपियर मेक है ये एक पेस्ट है जो मिट्टी से और पेपर को कूट के बनाई गई है। इन विच आई हैव आल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, और जो राइस का हस्क है यानी उसका छिलन है चावल का, वो भी उसमें कुछ मिलाया है। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, तो आप इसको बास्केट में क्यों डाल रही हैं, इसमें बास्केट के क्यों लगा रही है। टू मेक इट स्ट्रोंगर, इसको मजबूत करने के लिए, सेड नानी एंड एडिड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, क्या तुम मुझसे ये बनाना सीखोगे। बट वाई आर यू, नानू वाज नॉट वेरी कीन एंड रेन आउट टू प्ले, लेकिन वो बहुत उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और वो बाहर चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स, वो उसको केवल मजा आता था कि कापी से पेज फाड़ो हवाई जहाज बनाओ। इन फैक्ट ही आल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम श्याम्स फाइल्स, उसने श्याम की फाइल में से भी जो है पेपर फाड़ने शुरू कर दिए। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेज ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम,
तो उसने वो पेपर इकट्ठे किए और वो सोचने लगा कि भाई इसका क्या करना है। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, उसने किसी की बात नहीं सुनी। इट वॉज नानूज बर्थडे फ्यू डेज, कुछ दिन बाद उसका बर्थडे था। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड, श्याम ने नानू के मित्रों को बुलाया। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मडपोट एंड वेंट टू मार्केट, अपनी गुल्लक से कुछ नानू ने पैसे निकाले और मार्केट चला गया। ही बोट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने मित्रों के लिए टोपियाँ खरीदी। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स, हु गेव हिम ए पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन, तो दुकानदार ने उसको पॉलीथीन की जगह पेपर का एक लिफाफा दिया रखने के लिए। नानू आल्सो ब्रोट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट एंड टॉफीज, तो बिस्किट और टॉफी वो लेके आया। He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag, तो ये सभी चीज़ें रखने में उसको परेशानी हुई क्योंकि पॉलीथीन बैग किसी ने नहीं दिया। श्याम had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen, श्याम ने कहा था कि भाई आप कपड़े का बैग ले जाइए, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। Somehow he managed to reach home, किसी तरह से वह घर पहुंचा and with all purchases. Nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games, तो उसके मित्रों ने काफ़ी इंजॉय किया और कई गेम भी खेले। तो ये काम आपने करना है।